नमस्कार, मैं राम प्रताप। आज आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में बताऊंगा। मौलिक कर्तव्य जो है लिया कहाँ से गया है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, पहले कितने थे और कितने बार इसमें संशोधन किया गया है, सारी बातों को इसमें जानेंगे। और ये आपके सामने रहा है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, वो यहाँ पास लिख रखा हूँ। इससे संबंधित जितनी जानकारी है मैं उसको शामिल करूँगा इसमें। मूल संविधान में मौलिक अधिकार तो था, लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक अधिकार होने के बाद जो है कई लोगों की ये मांग थी कि मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए। जब लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है तो मौलिक कर्तव्य क्यों नहीं होना चाहिए? मौलिक अधिकार दिया गया तो मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए। ये तो चर्चा का विषय ही था। उसी बीच जो है, जो उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी रही, वो उस समय रूस गई थी और उनके साथ विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह भी गए थे। तो वहाँ पास देखे कि बहुत साफ सफाई है बहुत साफ सफाई है। तो पूछा गया वहाँ पास कि ये ऐसा क्यों है यहाँ पास? तो उन्होंने बोला कि यहाँ पास जो है मौलिक अधिकार के साथ साथ देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य भी है। जो यहाँ के नागरिक हैं उनके कुछ मौलिक कर्तव्य भी बनते हैं और उसी कारण जो है इतनी चीज़ें हो रही हैं। ये सारी चीज़ साफ सफाई आपको नज़र आ रही है। और उन्होंने स्वयं भी देखा कि बहुत लोग जो हैं वो अगर ऑफिस जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई कचरा है तो उसको रुक के उठा के डाल रहे हैं। तो ये सारी बातें देखी और वो चीज़ें अच्छी लगी। इसी के बाद जो है सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति बोलते हैं। उसी के तहत जो है उन्हीं के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी। तो उनके द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है वो 8 ही मौलिक कर्तव्य सुझाए गए थे। 2 कर्तव्य और जोड़ के 10 मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल किए गए। ठीक है। और जो है यहाँ पास देखेंगे कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए भी जो माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो शिक्षा मुहैया कराएं, वो यहाँ पास शामिल किया गया। तो आइए एक तरफ से देख लेते हैं पहले पूरी चीज़ें। मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो कब जोड़ा गया है संविधान में? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 51 का भाग 4 का या फिर 4A जो भी है। तो ये कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 का, 51 था, ये क जोड़ा गया बाद में। और भाग कौन सा जोड़ा गया नया? 4 का या 4A भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पास 51A भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें रहा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया संविधान में और भाग कौन सा जोड़ा गया? 4 का। और कितने मूल कर्तव्य थे उस समय जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? 1976 में। स्वर्ण सिंह समिति जो सिफारिश दी थी सरकार को, कब दी थी? तो 1975 में। 1975 में स्वर्ण सिंह समिति ने क्या की? सिफारिश दी सरकार को और 1976 में जो है संशोधन करके शामिल किया गया इसमें। ये रहा आपका मेन जो आपको जानना। एक बात और है कि ये कहाँ से लिया, कहाँ से गया है? तो रूस से। ठीक है, लिया कहाँ से गया? मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया? तो आपको टिक करना है रूस से। यहाँ पास अगर आपको सोवियत संघ भी दिखेगा तो आप सोवियत संघ को टिक कर सकते हैं। अगर रूस नहीं है ऑप्शन में, अगर आपको सोवियत संघ दिखता है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 में हुआ है और उसके बाद ही रूस आया। तो ये चीज़ें जो है सोवियत संघ का हिस्सा रहा ये रूस। तो रूस जो है मतलब 1991 से पहले जो है सोवियत संघ कहते थे, क्योंकि 1976 में हमने लिया है। लेकिन 1991 के बाद जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। तो रूस आया या सोवियत संघ आया तो आपको घबराना नहीं है, एक ही चीज़ें हैं, रूस या सोवियत संघ को। तो अगर रूस होगा ऑप्शन में तो सोवियत संघ नहीं होगा, सोवियत संघ होगा तो रूस नहीं होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रख रहिएगा आप। आगे अब जो है यहां देखते हैं, पहला, प्रत्येक नागरिक का, ये जो हमने 11 मौलिक कर्तव्य लिख रखा है यहाँ, ये देखिए,
प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो आपको ये बता दूं कि अगर मौलिक कर्तव्यों का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है आपको कि अगर मौलिक कर्तव्य को उल्लंघन कर रहे हैं और ऐसे किसी अपराध की श्रेणी में वो बातें लिखी गई हैं, ठीक है, या शामिल की गई हैं, तो आपको सजा हो सकता है, यह आपके ऊपर केस दर्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो आप जो है, और ये जो है आपको ये जो मौलिक कर्तव्य है वो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, मतलब विदेशी नागरिकों के लिए ये लागू नहीं है, भारतीय नागरिकों के लिए ही है। जबकि मौलिक अधिकार भारत के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, कुछ मौलिक अधिकार उनको भी प्राप्त है। तो प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये सब बातें लिखी गई हैं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पास आप अगर राष्ट्रध्वज का अनादर करेंगे, राष्ट्रगान का अनादर करेंगे, तो आपके ऊपर केस हो सकता है। ये चीज़ें ध्यान रख लेना, इसके लिए कानून बना है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रख लेना है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, यहां पास जो आपको देखेंगे भारत की प्रभुता, मतलब भारत जो है अपने आप में संप्रभु है, वो जो है बाहर की शक्तियों से प्रभावित होकर नहीं काम करता। ये चीज़ें ध्यान रख लेना। एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तो आपको देखोगे कि कई लोग जो है मतलब विरोध में बात करते हैं भारत के, चाहे ये चीज़ें करते हैं, तो वो जो है अखंडता को जो है वो अखंडता के विरोध में बात करते हैं। एकता और अखंडता होनी चाहिए, तो खंडित करने की अगर बात करता है कोई तो उसके ऊपर भी केस हो जाएगा, देशद्रोह का मुकदमा फिर चलेगा उनके ऊपर। तो ये क्या मैं बोला था पहले कि आप जो है मौलिक कर्तव्यों को अगर मानते नहीं है तो आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जिनके लिए कानून भी बने हैं। अगर ऐसी बातें जो मौलिक कर्तव्य में जो बातें लिखी हैं वही बातें जो है बाहर में देखेंगे तो आप उसके लिए कानून बना है। तो अगर ये दोनों बातें आप नहीं मानते तो इसके लिए अगर कानून बना है कि ये अपराध की श्रेणी में रखा गया तो आपके ऊपर वो केस चलेगा। ये ध्यान रख रहना है आपको। देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, तो ये चीजें बातें लिखी गई हैं। आह्वान किए जाने पे देश की रक्षा करें। अगर संकट काल में है, देश अगर संकट में है तो देश के नागरिकों को आह्वान किया जा सकता है कि आप जो है देश की रक्षा करने के लिए आ जाइए। ये भारत के सभी लोगों समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, मतलब ऐसा काम करें जिससे भाईचारे की भावना बढ़े, ऐसा काम ना करें कि जिसमें भेदभाव हो, है ना। ये चीज़ें अगर आप ऐसे बातें पोस्ट करते हो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर में, या फिर गलत बयान देते हो जिससे सांप्रदायिक उन्माद फैले, जाति उन्माद फैले, तो जाके आपके ऊपर केस हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ लिखा है समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ऐसी बातें अगर नहीं करते हैं, नॉर्मल है, कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन आप गलत तरीके से इसको पेश नहीं करेंगे, ये ध्यान रख लेना। छठा जो है, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें, मतलब रख रखाव करें, रक्षा करें उसकी। ये बातें जो हैं 6 में। 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। नदी, तालाब, झील, ये सब की रक्षा करें, उसको संवर्धन करें, मतलब उसे बढ़ाएं। ये बातें किस में लिखी हैं? मौलिक कर्तव्य में। ये 7वां नंबर का मौलिक कर्तव्य है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। ठीक है, ऐसा काम करें जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास हो, और जो आप देखेंगे कि कई सारी चीज़ें जो हैं गलत भी चलते रहती हैं वो दूर हो, जिससे बोलते हैं ना कि लोग पाखंड, ठीक है, मतलब कुछ नहीं है तो भी, जैसे अभी इस समय लोग कोरोना का पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना, कई जगह आपको दिखा होगा मीडिया में कि कई जगह लोग उसका पूजा पाठ कर रहे हैं, जबकि वो एक वायरस है, वो इससे नहीं समझता।
तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं, उससे चीज़ों को नहीं बढ़ावा देना है, आपको उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही या वैज्ञानिक तरीके से उसको ख़त्म करना पड़ेगा आपको। 9वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। ये सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। अगर मान लीजिए कोई तोड़ फोड़ करता है सार्वजनिक संपत्ति का, उसके लिए कानून है, उसके तहत कार्रवाई होगी। लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि अगर आप पालन नहीं करते हैं ये सब का, तो आपको बाध्य तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई कानून है कि जो आप कर रहे हैं वो अपराध की श्रेणी में आता है, अगर ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये चीज़ ध्यान रख रहना है। 10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। मतलब आप जो अपना काम कर रहे हैं उसमें लगातार प्रयास करते रहें, आगे बढ़ें, सतत मतलब लगातार विकास करें। यहाँ जो लिखा है आपके, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, ये मौलिक जो कर्तव्य है वो कब जुड़ा है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जुड़ा है। 2002 में ये जुड़ा है। ठीक है, कब जुड़ा है? 2002 में। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, तो यही चीज़ें हैं। और कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है, कब जोड़ा गया है? तो 2002 को। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 86वां। और अब जो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है किस भाग में किया गया है, तो आपको बताना है भाग 4 क या फिर 4A। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 51 क में। स्वर्ण सिंह समिति जो सिफारिश दी थी वो सरकार को कब दिया था या किस सन में दिया था? तो 1975 में। मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब शामिल किया गया? 1976 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? रूस से। अगर ऑप्शन में रूस नहीं है, सोवियत संघ है, तो सोवियत संघ टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यह आएगा कि मौलिक कर्तव्य में कितने बार संशोधन किया गया? 1 बार। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख था या नहीं? तो नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, क्योंकि 1976 में जुड़ा है और संविधान बना है 1949 में, लागू 1950 में हुआ है। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो आपको ये चीज़ें ऑप्शन में होगा। या फिर क्वेश्चन आता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है? तो 2002 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा। ये जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे मौलिक कर्तव्य से, ये सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पर शामिल किया है। ये पूरी चीज़ें आप देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये पूरे यहाँ से जितने क्वेश्चन बनने वाले थे सारे क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं, आप देख लीजिए। और हाँ, जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड की जाए तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।